पावर बीआई फ्री कोर्स डे 11 के अंदर आप सभी का स्वागत है। अभी तक अगर आपने डे 1 से लेके डे 10 तक के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जाके जरूर देखिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ मैंने कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है। जाके उन लेक्चर्स को जरूर देखना, क्योंकि आज का लेक्चर्स आपको तभी क्लियर होगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर जो है वो देखे होंगे। आज है हमारा डे 11 और डे 11 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टेबल एंड मैट्रिक्स के बारे में। देखो, पावर बीआई के अंदर टेबल वगैरह इतना ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी आपको जो है चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुछ ऐसी स्पेशल रिक्वायरमेंट हो जाती है जब हम काम करते हैं, तो हमें वो सारी चीज़ें आनी चाहिए जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो अवेलेबल है। क्योंकि किसी भी टॉपिक की या किसी भी टूल की कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट जो है वो पड़ सकती है। टेबल वगैरह डिटेल में आप एक्सेल के अंदर बड़े आसानी से क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ही एडवांस ऑप्शंस उसके अंदर अवेलेबल हैं। पाइवेट टेबल का ऑप्शन उसके अंदर अवेलेबल रहता है। तो डेटा की जब इस तरह की चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए एक्सेल सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा रहता है। पावर बीआई सॉफ्टवेयर बेसिकली जो यूज़ किया जाता है डैशबोर्ड क्रिएशन के लिए यूज़ किया जाता है, डेटा को एनालिसिस करने के लिए यूज़ किया जाता है, चार्ट ग्राफ वगैरह ये सब चीज़ों के लिए पावर बीआई जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे टेबल के बारे में जो है डिस्कस करूंगा। तो अभी यहाँ पे देखो, मैंने एक टेबल जो है बनाई हुई है। फिलहाल मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आप अगर यहाँ पे विजुअलाइजेशन वाले सेक्शन के अंदर आओगे तो यहाँ पे देखो टेबल का ऑप्शन है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑप्शन भी मिलने वाला है। फिलहाल मैं यहाँ पे टेबल पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरी एक ब्लैंक टेबल यहाँ पे ओपन हो गई है। इसी तरीके से टेबल जो है वो कोई भी जब हम टूल सिलेक्ट करते हैं तो इसी तरीके से ब्लैंक टूल हमारा यहाँ पे ओपन होता है। अब इसके अंदर आपको डेटा डालना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बेसिकली क्या देखना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो है प्रोडक्ट वाइज या फिर मैं स्टेट वाइज टोटल सेल देखना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे टोटल सेल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। सो यहाँ पे देखो कॉलम के अंदर स्टेट और टोटल क्वांटिटी सेल मैंने यहाँ पे डाली। तो यहाँ पे देखो मेरी एक छोटी सी टेबल यहाँ पे बन चुकी है, जिसमें एक तरफ आपको यहाँ पे स्टेट का ऑप्शन दिखेगा, दूसरी तरफ आपको यहाँ पे सम ऑफ द टोटल सेल आपको दिखेगा। आप स्टेट ना दिखा के आप यहाँ से सिटी दिखाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे देखो इस तरीके से सिटी के ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर देखोगे यहाँ पे तो ये सारी चीजें आप इसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो कॉलम के अंदर फर्स्ट ऑप्शन सिटी का है, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम मेरा सिटी का आ रहा है। मैंने यहाँ पे टोटल सेकंड मेरा यहाँ पे टोटल का है, तो यहाँ पे मेरा सेकंड आ रहा है। अगर मैं इसको ड्रैग करके ऊपर कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चीजें क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो है चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली यहाँ पे जो है टेबल यहाँ पे बन गई है। आप इसके अंदर जो भी चीजें ऐड करना चाहो, आप मान लीजिए यहाँ पे कस्टमर नेम भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो आपका कस्टमर नेम का जो सेक्शन है वो भी आपका यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप अपनी टेबल के अंदर डेटा आप जो है इंपोर्ट कर सकते हैं, आप उसके अंदर डाल सकते हैं। अब जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने देखा था कि ये जो भी चीज़ हम क्रिएट करते हैं, चाहे हम कोई चार्ट बनाए, कोई ग्राफ क्रिएट करें, हम सभी चीज़ों के कस्टमाइजेशन जो है इसके अंदर कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करिए और यहाँ पे आप देखो ये फॉर्मेट योर विजुअल का ऑप्शन होता है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो पहले भी हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बोला है कि ये जितने भी ऑप्शन है आप इनको खुद से ट्राई करना, किस ऑप्शन को चेंज करने पे क्या जो है वहाँ पे आपके डेटा के अंदर चेंज हो रहा है। जब आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तब आपको जो है हर एक चीज़ का आइडिया मिल जाएगा। वीडियो के अंदर हर टॉपिक को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। यहाँ पे देखो सबसे पहले स्टाइल का एक ऑप्शन है। अभी ये डिफॉल्ट है, मतलब हमारी जो टेबल है वो डिफॉल्ट है। यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइप के टेबल के ऑप्शन दिए हैं। आप नन पे क्लिक करोगे तो इस टाइप की टेबल आ जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी इस टाइप की टेबल आ जाएगी, उसके बाद बोल्ड हेडर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरह की टेबल आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखो मल्टीपल टेबल के फॉर्मेट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको जिस भी तरह का डेटा टेबल जो है अपनी प्रेजेंट करनी है, आप यहाँ पे बड़े आसानी से अपनी टेबल को क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो। जो भी आपकी कस्टम रिक्वायरमेंट है, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं डिफॉल्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरी इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन मेरा ग्रिड का है। यहाँ पे आप इसको टर्न ऑफ कर सकते हो, तो ग्रिड मेरी यहाँ पे टर्न ऑफ हो गई है। ऑन करोगे तो मेरी ग्रिड यहाँ पे आ जाएगी। कलर मैं यहाँ पे ब्लैक करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको यहाँ पे ग्रिड जो है वो दिख रही है। इसकी आप यहाँ पे विड्थ भी बढ़ा सकते हो। यहाँ पे देखो इस तरीके से मेरी जो विड्थ है वो यहाँ पे बढ़ गई है। तो आपको अगर इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो आप ये भी कर सकते हो। ग्रिड को मैं ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद ना नेक्स्ट यहाँ पे ग्रिड के अंदर आपका यहाँ पे वर्टिकल ग्रिड लाइंस भी होती हैं। आप ऑन करोगे तो यहाँ पे देखो ये एक लाइन आपकी क्रिएट हो चुकी है जो आपके कॉलम को सेपरेट करती है।
इसका भी कलर अगर आप चेंज करोगे यहाँ पे, सो देखो ये वर्टिकल लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, इसको भी आप यहाँ पे बोल्ड कर सकते हो, इसकी विड्थ को आप इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ। नीचे की तरफ आपका बॉर्डर का ऑप्शन है, तो आप अपनी जो टेबल है उस पर बॉर्डर भी क्रिएट कर सकते हो। ये अभी मेरा देखो यहाँ पे टॉप में बॉर्डर क्रिएट हो गया है। यहाँ पे देखो टॉप में आपको दिख रहा होगा, बॉटम पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बॉटम में बॉर्डर आ गया। लेफ्ट राइट सभी तरफ करोगे तो चारों साइड आपकी टेबल के बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। अभी इसका ब्लू कलर है, ब्लैक पे क्लिक करोगे सो आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। इसकी विड्थ भी आप यहाँ पे इंक्रीज करोगे तो आपको दिखेगा कि आपकी टेबल के चारों तरफ बॉर्डर जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। ठीक है, सो इस तरीके से मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ बॉर्डर को। नीचे की तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिल रहा है, आप पैडिंग वगैरह यहाँ पे रो की पैडिंग और यहाँ पे जो है फॉन्ट साइज वगैरह वो यहाँ पे इंक्रीज या फिर डिक्रीज जो है वो कर सकते हैं। तो ये आप खुद से इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना और क्या चीज़ चेंज हो रही है वो आप यहाँ पे देख के उसकी प्रैक्टिस जो है वो करना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे वैल्यूज़। जो आपकी ये वैल्यूज़ है, जैसे मुझे बोल्ड करना है तो यहाँ पे देखो मेरी सारी वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे बोल्ड हो चुकी हैं। आपको उनके कलर चेंज करने तो यहाँ पे देखो उनके जो मेरे कलर हैं वो भी यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। बैकग्राउंड कलर भी अगर आपको चेंज करना है सो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मेरा बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, अल्टरनेट टेक्स्ट कलर आपका यहाँ पे देखो एक ब्लू दिख रहा है, एक ब्लैक दिख रहा है, तो अल्टरनेट टेक्स्ट कलर भी आप यहाँ से चेंज करके दूसरा टेक्स्ट कलर यहाँ पे देखो ले सकते हैं और अल्टरनेट बैकग्राउंड भी आप यहाँ पे बड़े आसानी से ले सकते हैं। तो इस तरीके से देखो वो टोटली आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप इनको किस तरीके से यहाँ पे जो है ले रहे हैं। ठीक है, सो ये मेरी चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं। रीसेट टू डिफॉल्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरा डिफॉल्ट यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा कॉलम हेडर, ये जो आपका ऊपर का तरफ यहाँ पे आपको हेडर दिख रहा है, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। बोल्ड पे क्लिक करोगे देखो आपका हेडर यहाँ पे बोल्ड हो चुका है। इसका आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आपका जो हेडर है उसका कलर आपका चेंज हो जाएगा। आप कुछ और कलर भी यहाँ पे ले सकते हो, जैसे मैंने ये वाला कलर लिया तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है। बैकग्राउंड कलर भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, तो देखो हेडर पे आपका बैकग्राउंड कलर ऐड हो चुका है। आपको ये अलाइन करना है, सेंटर में अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, तो टोटली इट्स योर कॉल कि आप इसको किस तरीके से अलाइन करना चाहते हैं। ठीक है, रीसेट टू डिफॉल्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा नीचे अगर देखो टोटल वाला सेक्शन दिया है, यहाँ पे देखो ये टोटल लिखा हुआ है आपको, तो आप इसको भी यहाँ से मैंने अनबोल्ड किया तो देखो बोल्ड नहीं हो गया, बोल्ड पे क्लिक करते हैं तो बोल्ड हो गया। इसके अलावा आपको जो टोटल्स है उसका टेक्स्ट का कलर अलग दिखाना है, सो वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। यहाँ पे देखो ये कलर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कोई दूसरा कलर लेना है तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिख रहा है, तो ये भी आप टोटली यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेसिफिक कॉलम, अगर आप किसी स्पेसिफिक कॉलम के अंदर ही प्रॉपर्टीज असाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। आपको देखो यहाँ पे सिटी है, एक टोटल सेल है, तो जिस पे भी आप प्रॉपर्टी असाइन करोगे वो आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आप इसको करके देखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है सेल एलिमेंट। आप हर एक सेल के एलिमेंट को भी आप यहाँ पे जो है कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने सिटी वाला ऑप्शन लिया, बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे ऑन किया, सो यहाँ पे आप इसमें जो बैकग्राउंड कलर है वो भी आप यहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको भी यहाँ पे सेल एलिमेंट को चेंज करके देखिएगा। इसके अलावा कोई यूआरएल वगैरह है, कोई इमेजेस वगैरह है, तो वो भी सब चीज़ें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को एक बार चेंज करके जरूर देखिएगा। इसके अलावा ये जनरल वाला ऑप्शन है जिसके अंदर यहाँ पे देखो ये साइजेस वगैरह होते हैं, ये पोजिशन है, पैडिंग है, ये भी हम पहले प्रीवियस उसके अंदर देख चुके हैं। जैसे मैंने बताया था कि आप साइज ऐसे भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे जनरल वाले ऑप्शन पे आके भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको अपनी टेबल का टाइटल ऐड करना है तो आप यहाँ से जाके इसका टाइटल भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टेबल, ठीक है, तो आप ऊपर देखोगे कि आपका यहाँ पे टेबल का ऑप्शन आ चुका है। सेंटर में आप इसको अलाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो सेंटर में अलाइन हो गई है। बोल्ड करना है, बोल्ड कर लीजिए। साइज आपको यहाँ पे इंक्रीज करना है तो साइज आपका यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये टाइटल वगैरह का ऑप्शन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इफेक्ट डालना है कुछ इसके अंदर तो आप वो भी इफेक्ट, कोई बैकग्राउंड करना है आपको, देखो यहाँ पे पूरी टेबल का आपका बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको इसका पूरी टेबल का बॉर्डर क्रिएट करना है, वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। शैडो आपको क्रिएट करनी है तो आपकी यहाँ पे शैडो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, हेडर आइकन्स देना है नहीं देना है वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो। डेटा की फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि सपोज करो सम ऑफ टोटल्स है और मैं यहाँ पे इसको जो है करेंसी दिखाना चाहता हूँ, तो देखो यहाँ पे करेंसी ये आ चुकी है, क्लियर। और यहाँ पे जो है आप 1000 सेपरेटर और यहाँ पे आप जो है इसमें इंडियन करेंसी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, ये आपका इस तरीके से आप देखोगे तो इंडियन करेंसी आपकी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है अपनी टेबल के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टेबल वाला पार्ट। ठीक है, इसमें आप यहाँ पे जो है
आओगे तो यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे बेसिकली दिख जाएगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे आप फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मेरे को क्या करना है कि मेरे को यहाँ पे फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे आना है और मेरे को यहाँ पे ना टॉप 3 सिटीज़ देखनी है। टॉप 3 सिटीज़ टोटल सेल के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे टॉप 3 सिटीज़ करनी है। तो बाई वैल्यू के अंदर मैंने टोटल सेल ऐड किया, अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी टॉप सिटीज़ है। सबसे हाईएस्ट सेल मेरी चेन्नई में है, उसके बाद लखनऊ में, उसके बाद पुणे के अंदर है, ठीक है। आप बॉटम से भी देख सकते हो, तो बॉटम से टॉप 3 कौन सी होंगी। सो यहाँ पे देखो सबसे लोवेस्ट जो सेल है वो नागपुर के अंदर है, मैसूर और इसके अंदर आपका यहाँ पे मदुरई के अंदर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है आप अप्लाई करके जो है इसको जरूर देखिएगा। मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन था वो मैट्रिक्स का ऑप्शन है, ठीक है। मैट्रिक्स भी टेबल की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर रोज एंड कॉलम जो है यहाँ पे हम लोग जो है इसके अंदर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि कुछ ऑप्शंस यहाँ पे करके देखते हैं। मान लो जो मेरी जो है रोज के अंदर मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया, मैंने यहाँ पे स्टेट जो है ऐड किया, ठीक है। इसके अलावा कॉलम के अंदर मैंने यहाँ पे जो है क्या ऐड किया, मैंने कॉलम के अंदर मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड किया, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट, और उसके बाद वैल्यूज के अंदर मैंने टोटल सेल यहाँ पे ऐड किया। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कर्नाटक के अंदर आपको दिख जाएगा कैमरा के अंदर कि कर्नाटक के अंदर टोटल कैमरा की सेल कितनी हुई है, कर्नाटक के अंदर टोटल हेडफोन की सेल कितनी हुई है, लैपटॉप की सेल कितनी हुई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टोटल सेल जो है वो देख सकते हैं। आप यहाँ पे स्टेट को हटा दीजिए, जैसे मैंने यहाँ से रो में से स्टेट को हटाया, और आप यहाँ पे कस्टमर नेम जैसे मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे देखो कस्टमर नेम के हिसाब से भी आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर नाम के कस्टमर ने इतना पेमेंट किया, इसने इतना, इसने इतना, इसने इतना। या फिर आपको यहाँ पे सिटी वाइज देखना है तो आप यहाँ पे सिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको देखोगे कि यहाँ पे सिटी का डेटा भी आपका आ चुका है कि भाई बेंगलुरु के अंदर कैमरा की इतनी सेल हुई है, हेडफोन की सेल इतनी है, लैपटॉप कितनी, मॉनिटर, प्रिंटर, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टोटल सेल आपको जो है यहाँ पे बेसिकली ये दिखा देगा, ठीक है। ऐसे ही आप बेंगलुरु के अंदर कर सकते हैं। आप जो भी ऑप्शन आप यहाँ पे देखोगे सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखो एरो आपको दिख रहा है, इस पर आप अगर आप क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, इसको रिवर्स कर देगा। मतलब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखो सबसे लोवेस्ट सेल जो है सबसे ऊपर दिखा रहा है, मतलब सबसे हाईएस्ट सेल, और सबसे लोवेस्ट सेल नीचे दिखा रहा है। अब इस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो सबसे लोवेस्ट सेल ऊपर दिखा रहा है और सबसे हाईएस्ट नीचे। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर ये इसको यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे इसको कर सकते हैं। हर एक जैसे अभी टेबल की फॉर्मेटिंग हम लोगों ने की थी, तो बेसिकली मैट्रिक्स की फॉर्मेटिंग भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे यहाँ पे। देखो किस टाइप की आपको चाहिए, इस टाइप की आपको यहाँ पे देखनी है, आपको यहाँ पे बोल्ड हेडर के साथ में आपको देखनी है, आपको यहाँ पे अल्टरनेटिव रोज के हिसाब से आपको देखनी है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ये वाले ऑप्शन पे देखनी है, फ्लैशी रोज वाले ऑप्शन पे देखना है। तो ये आपको सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ये इसका डिफॉल्ट फॉर्मेट रहता है। इसके अलावा ग्रिड लाइन आपको ऐड करनी है या फिर नहीं करनी है, तो यहाँ पे मेरी ग्रिड लाइन ऐड हो जाएगी। कलर मैं इसका डार्क ले लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो मेरी ग्रिड लाइन ऐड हो चुकी है। ऐसे ही आप वर्टिकल ग्रिड्स भी इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगेन मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे देखो वर्टिकल भी आपके ऐड ऑन हो चुके हैं। आपको इसका बॉर्डर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जिधर भी आपको रखना है आप यहाँ पे जो बॉर्डर है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मेरा जो बॉर्डर है वो यहाँ पे देखो अप्लाई हो चुका है। इसके अलावा ऑप्शन में जाके आप यहाँ पे रो में पैडिंग और जो फॉन्ट साइज है वो यहाँ पे इंक्रीज या फिर डिक्रीज जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ग्लोबल फॉन्ट साइज का मतलब क्या है, ग्लोबल फॉन्ट साइज का मतलब ये है कि जैसे आप फॉन्ट साइज इंक्रीज करोगे तो टेबल में जितने भी टेक्स्ट हैं वो सबका फॉन्ट एक साथ जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे जैसे इसको 12 किया तो यहाँ पे आप देखोगे कि सारे डेटा का फॉन्ट साइज अपने आप यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। रीसेट टू डिफॉल्ट पे क्लिक करोगे तो ये रीसेट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ब्लैंक रोज, अगर आपको ब्लैंक रोज के साथ यहाँ पे डेटा दिखाना है तो आप यहाँ पे ब्लैंक रोज ले सकते हो। यहाँ पे देखो फर्स्ट रो के अंदर डेटा है, उसके बाद सेकंड रो मेरी ब्लैंक है, उसके बाद थर्ड रो के अंदर डेटा है, फिर मेरी यहाँ पे रो ब्लैंक है। तो ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वैल्यूज में आप यहाँ पे बोल्ड करना चाहते हैं सारी वैल्यूज को, तो यहाँ पे देखो सारी वैल्यूज मेरी ऐड ऑन यहाँ पे मतलब उनकी बोल्ड हो जाएगी। यहाँ से आप उसका जो कलर है वैल्यूज का वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कोई दूसरा कलर आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने ये वाला लिया तो यहाँ पे देखो कलर मेरा चेंज हो चुका है। अल्टरनेट कलर मैं ये वाला लेना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आपके पास सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। हेडर वाले ऑप्शन पे आप देखोगे तो ये कॉलम का हेडर है, यहाँ पे देखो ये कॉलम हेडर है और ये मेरा रो का हेडर है इधर की साइड में, ठीक है। सो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। रो हेडर आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैं रो हेडर को जो है ब्लू कलर में देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरे जो रो हेडर है वो ब्लू कलर के अंदर हो जाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे सारी की सारी चीजें जो है वो कर सकते हैं। टोटल आपको दिखाना है
यहाँ पे देखो कॉलम के अंदर टोटल मेरा हट गया है, मैंने इसको ऑफ कर दिया। आप रो वाले टोटल को हटाना चाहते हैं तो इसको ऑफ करोगे तो रो में से जो आपका टोटल है वो यहाँ पे आपको हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रैंड टोटल जो आपका ये आ रहा है अभी ब्लैक कलर के अंदर आ रहा है, आप इसको कॉलम के अंदर जो ग्रैंड टोटल है इसका कलर भी आप यहाँ पे चेंज कर, जैसे मैंने ये कलर लिया तो आप देखो यहाँ पे कलर मेरा चेंज हो चुका है। इसका साइज आपको इंक्रीज करना तो यहाँ पे देखोगे आपका साइज जो है वो इंक्रीज हो चुका है। तो सारे ऑप्शन अवेलेबल है। सेम नीचे अगर आप देखोगे तो रो का जो टोटल है उसको आप चेंज कर सकते हो। अभी नीचे यहाँ पे देखो ब्लैक कलर है, आप इसको चेंज करके कोई भी कलर ले सकते हो। यहाँ पे देखो कलर मेरा चेंज हो चुका है। आपको इनको जो है फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करना तो यहाँ पे देखो इनका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, किसी स्पेसिफिक कॉलम के अंदर कोई प्रॉपर्टी चेंज करनी है वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। किसी सेल एलिमेंट के अंदर आपको करनी है तो वो भी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सेम चीज़ अगर आप जनरल पे जाओगे तो यहाँ पे देखो इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। अगेन साइज आप इस तरीके से भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। आप इसकी पोजीशन को भी यहाँ पे कर सकते हो, मैनुअली यहाँ से कर सकते हो, या फिर आप जो है इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप भी यहाँ पे जो है इसको कर सकते हो। ऐसे सेम यहाँ पे पैडिंग का ऑप्शन है, आप पैडिंग इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। टाइटल अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पे टाइटल को ऑन करेंगे और टाइटल में जो भी आप लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा न्यू टेबल, ठीक है, तो यहाँ पे देखो न्यू टेबल का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है और सेंटर में लेके आओगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से आ चुका है। बोल्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये बोल्ड हो चुका है। साइज इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो यहाँ पे देखो ये साइज जो है इसका इंक्रीज हो चुका है। सब टाइटल ऐड करना है, डिवाइडर आपको ऐड करना है। डिवाइडर कहाँ पे आता है, जो मेरी टाइटल लिखा है और जो मेरा नीचे कंटेंट है उसके बीच में यहाँ पे देखो एक लाइन आपकी आ चुकी है। इसको आप ऑफ करोगे तो वो लाइन हट जाएगी, ऑन करोगे तो वो लाइन आपकी यहाँ पे आ जाएगी। सेम चीज़ आपको स्पेसिंग देनी है, जो आपका टाइटल है और टेबल है उसके बीच में अगर आपको स्पेसिंग देनी है तो वो भी आप स्पेसिंग यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैं स्पेसिंग इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरा ऊपर जो टाइटल है वो सेम अपने लोकेशन पे है, लेकिन नीचे का डाटा मेरा नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको इंक्रीज करते जाओगे और ये आपकी वैल्यू जो है यहाँ पे नीचे की तरफ जो है शिफ्ट होती चली जाएगी। इसके अलावा कोई इफेक्ट आपको यहाँ पे ऐड करना है, जैसे बैकग्राउंड कलर वाइट है, आप यहाँ से ये कलर लेना चाहते हो तो यहाँ पे देखो टेबल के अंदर बैकग्राउंड कलर हो चुका है। बॉर्डर आपको अप्लाई करना है तो बॉर्डर आपका अप्लाई हो जाएगा। शैडो लेनी है यहाँ पे देखो तो आपकी यहाँ पे मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो ये शैडो भी आपकी आ चुकी है। तो सेम सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप किसी भी तरीके से जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, मैं पहले भी बोल चुका हूँ ये बात कि ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, बस आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है और आपको ये देखना है कि आप क्या चीज़ चेंज कर रहे हो और उसका आपकी टेबल पे, आपके डेटा पे आपका क्या रिजल्ट उसका शो हो रहा है। तो जब आप ये मल्टीपल टाइम्स ये सारी चीज़ें करोगे तो आपके ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये याद हो जाएंगे। अगर आप वन बाय वन इनको याद करने की कोशिश करोगे तो ये बिल्कुल भी याद नहीं होने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, उसके बाद ही आपको चीज़ों को जो है वो एग्जीक्यूट करना है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो हम लोगों ने कवर किया है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा अभी तक अगर आपने डे 1 से लेके डे 10 तक के जो लेक्चर्स हैं वो नहीं देखे तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके उनको ज़रूर देखना। और इसके अलावा अगर आप एक्सेल सॉफ्टवेयर भी सीखना चाहते हैं तो वो भी कंप्लीट हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, वो भी आप जाके सीख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, थैंक यू।